हाय इरी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑरिकल्स पे जाएंगे। एरीज, थैंक यू। मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। लेट्स सी। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। इस मंथ में आपके लिए नया क्या है? इस मंथ में आपके लिए इसका आंसर यही है कि इस मंथ में आपके लिए नया ये है कि आप इस मंथ में अपनी अपनी पावर को समझ पाओगे कि ठीक है, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी बना रहा हूँ, मैं अपनी एक ऐसी साइड बना रहा हूँ जो कि पावरफुल है। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि जिसमें स्ट्रेंथ लग रही है, जिसमें मेहनत लग रही है, जिसमें हार्ड वर्क लग रहा है, तो वो एक मेरा साइड बना रहा है। वो काम मेरा एक साइड बना रहा है जो कि पावरफुल है, जो कि खुद में बहुत कुछ जानता है, जिसके अंदर विजडम है, जिसको पता है कि क्या कैसे करते हैं। तो जैसे आप इस बात को समझ रहे हो, इस मंथ में नया यही है कि आप इस बात को समझ रहे हो कि हर चीज़ की वैल्यू है जो मैं कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ ऐवे ही नहीं हो रही है। वैल्यू है भाई, वैल्यू है कोई भी चीज़ मैं कर रहा हूँ तो जैसे एक अपनी वैल्यू समझ पाना, कीमत समझ पाना कि हाँ मैं कीमती हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। तो जैसे वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आना कि हाँ मैं कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो जैसे वो एक पॉजिटिविटी लेकर के आना अपने अंदर, ये चीज़ इस मंथ में नहीं दिखाई दे रही है। लेट्स सी, आपके करियर में देखते हैं अब एरीज। ओके, आपके करियर के लिए खुद ब खुद ही कार्ड आया है, वी हैव द हाइरोपेंट। ओके, आपके करियर के लिए मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बात मैं इसी वजह से कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं एरीज जो आपको पूछ लेनी चाहिए जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे क्या कैसे करना है। पूछिए, जो लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द है उनको पता है, उनको नॉलेज है चीज़ों के बारे में, उनसे पूछिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद में ही स्ट्रगल करते रहो, बस पूछने का मन नहीं है तो नहीं, पूछिए। ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इधर पे थोड़ा सा कम अच्छा कर रहा हूँ, वहाँ पे मदद लीजिए, वहाँ पे देखिए। अगर आप नहीं भी मदद लेना चाह रहे हो तो आप देखिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे आपको करियर में थोड़ी सी मदद लेने की ज़रूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और दिसंबर के मिड ऑफ द दिसंबर, दिसंबर के बीच में है ना, आपको ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे कतराना नहीं है कि नहीं 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 मेरे को नहीं, ऐसा वैसा नहीं। ज़रूरत है तो है उस टाइम उस चीज़ पे ये नहीं करा करो कि बोलने में अजीब लगता है, नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, तो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है आपके करियर के लिए। करियर के लिए मुझे ऐसा भी लगता है आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है इस मंथ में। देखो, 2 दिन ये चीज़ मत करो है ना एरीज, कि 2 दिन अच्छा सोच के तीसरे दिन वापस से डिमोटिवेटेड हो जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि आप यही करते हो, आपका हर बार का हो गया कि आप ना 2 दिन अच्छा अच्छा फील करोगे, मोटिवेटेड रहोगे, तीसरे दिन से वापस वही खुद की बुराई करना, कमियाँ निकालने लग जाना खुद में, या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें। तो ये सब अच्छा नहीं होता, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो ये सब करना छोड़ो, बाकी सब कुछ अच्छा फ्लो में जाएगा है ना इस मंथ में। लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एरीज। थैंक यू। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, काफ़ी अच्छा है आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, आप पावर फील कर पाओगे। ठीक है, यानी कि जो भी जिस भी इंसान के साथ हो, आप उस इंसान के साथ रहने की वजह से आपको एक पावर सी फील होगी कि हाँ ठीक है, लाइक कोई तो है जैसे होता है ना कभी कभी कि हम, जैसे होता है ना कि अगर आप लो एनर्जी के लोगों के साथ रहते हो तो आपको वैसा ही फील होता है कि हाँ ठीक है, ज़िंदगी चल रही है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और जब आप हाई एनर्जी के लोगों के साथ रहते हो तो आपको लगता है हाँ ठीक है, ज़िंदगी चल रही है। तो उसमें फ़र्क होता है, दोनों बातें सेम ही है पर उसमें फ़र्क होता है बोलने का, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे दिखाई दे रही है रीज, कि आप जिस भी इंसान के साथ हो वो इंसान आपको पावर फील करवाता है समहाउ, कि तुम कर सकते हो, तुम करो, तुमसे ही तो होगा और कौन करेगा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं कर सकता। तो जैसे वो आपको हमेशा ऐसा फील करवा देता है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब जितने आपको ऐसा लगता है कि जितना मैं हूँ नहीं ना, उतना तो ये इंसान मुझे फील करवा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से ये इंसान है ही ऐसा टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, और ख़ास करके मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में ना बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना। हो सकता है इस इंसान की आदत है कि बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोलता है, जो जब ये इंसान तारीफ पे उतरता है तो एकदम, जैसे नहीं कहते लिमिट क्रॉस कर देना,
वो लिमिट क्रॉस करके तारीफ़ करने लग जाता है, फिर आपको भी लगने लग जाती है कि ये तो झूठ बोल रहा है अब है ना? तो होता है, कुछ लोग होते हैं ऐसे। जो भी है यहाँ पे ना, इस मंथ में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि इस इंसान की वजह से आपको काफ़ी पावरफुल फील हो रहा है, काफ़ी पावरफुल फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा टाइम आप मोटिवेटेड ही इस इंसान की वजह से रह रहे हो। समहाउ ऐसा होगा, ठीक है? हो सकता है आप उतना ज़्यादा सोचो ना इस चीज़ के बारे में, बट एनर्जी यही कह रही है। लेट्स सी, कुछ और भी चीज़ें हम देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। एरीज, स्टेबिलिटी का भी मंथ है ये। इस मंथ में आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी देखो। आई एम सो सॉरी, है ना, बैकग्राउंड से जो भी नॉइस आ रही है उसके लिए। आप स्टेबिलिटी भी देखोगे इस मंथ में। अगर कुछ चीज़ों में आपका माइंड जैसे बोल रहा था कि मुझे ये करना है बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कहीं लोग मुझे जज ना कर दे, कुछ भला बुरा कह देगा तो और ही बुरा लग जाएगा, है ना? तो उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ जाएगी कि ठीक है, मुझे करना है तो करना है और नहीं करना तो नहीं करना। एक फाइनल डिसीजन पे आ जाओगे आप। बार बार ये नहीं करोगे कि करना भी है नहीं भी करना है। लेट्स सी, कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। Oh my God, we are fighting and we have aloneness. ओके, इस मंथ में आप ये भी फील कर सकते हो, कहीं ना कहीं हो सकता है। देखिए, एरी साइन ही ऐसा है टू बी ऑनेस्ट, एरी साइन ही ऐसा है जहाँ पे मैंने ज़्यादातर देखा है कि जिनका भी ज़ोडिएक एरीज होता है ना, वो इमोशनल कम होते हैं, ठीक है? और उनके हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, जैसा वो चाह रहे हैं वैसी चीज़ें चलनी चाहिए। थोड़े से कंट्रोलिंग होते हैं। हो सकता है आप भी ऐसे थोड़े से कंट्रोलिंग टाइप के हो, और इसी इसी कंट्रोलिंग चीज़ की वजह से ना, कंट्रोल करने की वजह से कि मेरे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी किस्मत मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है ना? ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप बोलते हुए दिखाई दे रहे हो ऐसे। एंड कंट्रोल का कार्ड आपको यही बता रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों को जब कम कंट्रोल करोगे ना, तो ये जो अकेलापन आपको हो जाता है कि मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है, ये इंसान मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, इन सब से दूर रहोगे। थोड़ा कंट्रोल कम करो, थोड़ा सा चीज़ों को अपने हिसाब से होने दो, ठीक है? कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चलती है, वो तभी अच्छी चलती है, ठीक है? फाइटिंग का कार्ड आपको ये बता रहा है अननेसेसरी फाइट में नहीं घुसना है, ठीक है? दिसंबर के मंथ में वो जो अननेसेसरी नहीं होता, कभी कभी हम आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं, फिर वो बड़ी लड़ाई बन जाती है, वैसे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। इनफैक्ट ऐसे लोगों से भी दूर रहिए जो इन सब चीज़ों में जल्दी पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ घूमना फिरना थोड़ा सा कम करिए। अगर आप खुद ऐसे हो तो थोड़ा सा संभल के रहिए, है ना? लड़ाई झगड़ों में नहीं करना है फालतू में, वरना वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाएगी और आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है? ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अलोननेस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि हो सकता है इस मंथ में आप थोड़ा सा अकेलापन भी देखो कि मेरी बात नहीं समझ रहे हैं ये लोग, ये इंसान मेरी बात नहीं समझ रहा है, मेरी बात के पीछे का फ़िक्र नहीं समझ रहा है कोई, ऐसे करके थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरी बात क्यों नहीं समझता है कोई। तो हो सकता है आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग्स अच्छे से, या अगर कोई सुन रहा है तो आप उसको पूरी बात नहीं बता पाते, पूरा सब कुछ नहीं बता पाते कि आपके दिमाग में ये चल रहा था, फिर आपने ये सोचा, उसकी वजह से ये फीलिंग आपके अंदर आ गई, ऐसे करके पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हो सकता है लोग कभी कभी आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इस मंथ में ना इस चीज़ से बचना, ठीक है? इस मंथ में भले ही ओवर एक्सप्लेन करना पड़े, लेकिन जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ है लोग फिर भी मैं अकेला फील कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको वापस से जाना चाहिए लोगों के पास। ऐसा नहीं करना कि भाई अकेला ही खुश हूँ, या अगर खुश नहीं भी हूँ तो ज़बरदस्ती प्रिटेंड करूँ, नहीं। अगर आपके पास लोग हैं, वो लोग अच्छे हैं, तो आप उनको बताओ, उनके पास जाओ। ऐसा थोड़ी है कि हर चीज़ में अकेले ही डील करना है। जब कोई नहीं होता है तो समझ आता है, ठीक है? जब कोई होता है तब ऐसा नहीं करना चाहिए। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एरीज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।